प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और इनको उदाहरण सहित पूरा समझाइए। ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मस्त तरीके से बात करने वाले प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ को एकदम आसान भाषा पे, यहाँ पे जो लिखा है इसको बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसे समझ जाओगे। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका मस्त तरीके से समझते हैं चुंबकीय व्यवहार के आधार पे पदार्थों का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। आपके ये जो तीनों पदार्थ है जैसे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ, ये क्या होते हैं, इनको पूरा उदाहरण सहित। ठीक है, तो शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो जैसा कि हम लोग, आपको पता है फिजिक्स का 5वां चैप्टर देख रहे थे, चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला, उसी का ये टॉपिक है। ठीक है, देखो पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो बात करें अगर हम, तो चुंबकीय व्यवहार मतलब पदार्थों में जो चुंबकीय व्यवहार होता है, चुंबक का जो व्यवहार होता है, मतलब वो जो चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, या इसमें जो चुंबक का व्यवहार होता है, उसके आधार पे पदार्थों को 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से वो 3 भाग, यही 3 भाग है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ। आप तीनों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एकदम आसान है, आपको एकदम आसानी समझ जाओगे। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पे पढ़ते हैं, फिर उदाहरण से आपको समझाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। चुंबकित होने का मतलब उनमें चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अगर चुंबक के समीप, मान लो आपके पास कोई चुंबक है, अगर आप उसके समीप ले जाते हो तभी तो उसमें चुंबक का गुण आएगा। तो कहा गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जब आप उसे किसी चुंबक के समीप ले जाओगे तो क्या होगा, वो चुंबकित हो जाएंगे। चुंबकित का मतलब उसमें थोड़ा सा चुंबक का गुण आएगा, ज्यादा चुंबक का गुण नहीं आता प्रतिचुंबकीय पदार्थों पे, केवल थोड़ा सा ही चुंबक का गुण आता है, वो भी क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में तो विपरीत दिशा में चुंबकित होंगे, उल्टी दिशा में। ठीक है, और आप जब इसे चुंबक के सिरे के समीप ले जाओगे तो थोड़ा सा ये प्रतिकर्षित भी होंगे। प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर जाना, आकर्षित का मतलब होता है पास आना। तो आप सीधे से समझ सकते हो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर आप चुंबक के समीप ले जाते हो तो ये क्षेत्र की विपरीत दिशा, अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। चुंबकित होने का मतलब इनमें चुंबक का गुण आ जाता है, एकदम थोड़ा ही आता है, ज्यादा नहीं आता, थोड़ा चुंबक का गुण आता है। और क्या होता है, और ये जो होते हैं ये चुंबक के जब समीप आते हैं तो इससे थोड़ा सा प्रतिकर्षित भी होते हैं, मतलब इससे थोड़ा सा दूर भी जाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। उदाहरण इसका है जैसे आपका सोना हो गया, सोना एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चांदी हो गया, ठीक है, चांदी भी आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, सोना, चांदी और आपका जैसे जस्ता, ठीक है, ये आपके क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तो इस टाइप से उदाहरण लिख सकते हो, सोना, चांदी, जस्ता आदि। ये ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा, अगर क्षेत्र इस दिशा में तो विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। इनमें क्षेत्र की विपरीत दिशा में और मामूली सा, मामूली शब्द लिखा है ना, मामूली का मतलब बहुत कम, मामूली का मतलब बहुत कम ही चुंबकित होते हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा सा गुण आता है चुंबक का। ठीक है, और ये शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाने पर कुछ प्रतिकर्षित भी होते हैं, कुछ उससे दूर भी हटते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब कुछ दूर भी हटते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे कि सोना हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चांदी हो गया, जस्ता, ये सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अगर आप इन्हें चुंबक के समीप ले जाते हो तो थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं और क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा ही चुंबक का गुण आता है। तो ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ समझ लो। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कहा गया ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में, इसमें ध्यान समझना, ये क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित होते हैं और ये भी मामूली ही चुंबकित होते हैं, मतलब थोड़े से ही चुंबकित होते हैं। क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं तथा चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर आप क्या करते हो, चुंबक के पास ले जाते हो तो ये क्षेत्र की ही दिशा में, जिधर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा उसी दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, थोड़ा सा इनमें चुंबक का गुण आ जाता है। और क्या होते हैं, चुंबक के समीप ले जाने पर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, मतलब आकर्षित होने का मतलब चुंबक की ओर थोड़ा सा खींचते हैं, थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब इनको उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम एक प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब क्या है आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है,
अगर आप इन्हें चुंबक के समीप ले जाते हो, अगर आप इन्हें चुंबक के समीप ले जाते हो तो ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा उसकी ओर आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर थोड़ा सा खींचते हैं, ठीक है, खींचते का मतलब आकर्षित होते हैं। और इनमें क्षेत्र की ही दिशा में थोड़ा सा चुंबकीय गुण भी आ जाता है, ये चुंबक की तरह थोड़ा सा व्यवहार भी करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को अनचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। फिर है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ एक प्रबल चुंबक होते हैं, ठीक है, ये एक प्रबल चुंबक के रूप में होते हैं। इसमें देखो अनुचुंबकीय में थोड़ा सा ही चुंबकीय गुण आया, मामूली लिखा है ना, मामूली चुंबकीय गुण आता है और क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, ये चीज लिखा गया। और ये जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये क्या है, इनमें भी मामूली सा एक गुण आता है लेकिन ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में आता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा प्रतिकर्षित भी होते हैं, कौन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये चीज याद रखना है। लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ये क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है प्रबल रूप से मतलब बहुत ही तेजी से चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही आप इन्हें समीप ले जाओगे तुरंत इनमें चुंबक का गुण आ जाएगा, तुरंत ही चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। तथा चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं। जैसे लोहा, लोहा एक प्रकार का लौह चुंबकीय पदार्थ है, जैसे चुंबक के समीप ले जाओगे तेजी से आकर्षित होगा, लोहा आकर्षित होता है चुंबक की ओर और इसमें क्या आ जाता है, तुरंत ही चुंबकीय गुण आ जाता है, वो भी क्षेत्र की ही दिशा में, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उसी दिशा में चुंबकीय गुण आता है, ठीक है। अब उदाहरण है जैसे आपका लोहा हो गया, ठीक है, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ये सब इसी के उदाहरण है लौह चुंबकीय पदार्थ के। लोहा, कोबाल्ट, निकिल आदि, ठीक है, ये सब क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो ये चीज आप सिंपल से समझ सकते हो। प्रतिचुंबकीय, अनचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ एकदम आसान है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आसानी से उदाहरण से लिख सकते हो। और कोई भी यहाँ पे कठिन भाषा पे नहीं लिखा गया, एकदम आसान भाषा पे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो आपके चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर या चुंबक के समीप ले जाने पर थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, वो भी क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और ये चुंबक से थोड़ा सा प्रतिकर्षित भी होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक के समीप ले जाने पे क्या होता है, इसमें भी थोड़ा सा चुंबकत आता है लेकिन ये क्षेत्र की दिशा में आता है, और ये चुंबक से क्या होते हैं, थोड़ी सी आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। फिर इसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ, इनमें तुरंत प्रबल चुंबकत्व आ जाता है चुंबक के समीप ले जाने पे, और ये चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि, ठीक है। तो इस टाइप से आप तीनों पदार्थों को समझ चुके हो। चुंबकीय व्यवहार के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण था, तीनों प्रकार समझ गए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था तैयार कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है, जिससे वो लोग भी इसे तैयार कर सके, ठीक है। और चैनल से जुड़ जाओ क्योंकि चैनल में मस्त तरीके से तैयारी चलिए आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 फिजिक्स की, क्लास 12 केमिस्ट्री की, आपको उसमें चैप्टर 1 से फिजिक्स के भी सारे वीडियो मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं, इसे नोट कर लो।